ये वो राजा का मेन टॉयलेट करने का स्थान है जहाँ पर राजा किया करते हो। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कितना मतलब चौड़ा, यहाँ के नीचे बिल्कुल अंदर जाके वो। बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि आप लोग एक बार यहाँ नज़र डाल के देखोगे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे ये तीन यहाँ पर एक साथ बनी हुई हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से वो लोग लैट्रिन वगैरह करते होंगे, क्योंकि आज के समय में तो एक ही जगह एक लोग ही करते हैं, क्योंकि उस समय का हमें कुछ जानकारी नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। देख सकते हो यहाँ पर एक लोग इतनी जगह में बैठता होगा, फिर इसके बगल में ही यहाँ पर भी एक लोग बैठते होंगे और यहाँ पर भी बैठते होंगे। तो इस तरीके से प्राचीन समय के जो गुसल खाने बनाए गए हैं वो यहाँ पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों के बीच में एक और रहस्यमय और ऐतिहासिक किले की वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि ओरछा का मैंने 3 पार्ट आप लोगों को दिखाई दिए हैं, इसका चौथा पार्ट लेकर आया हूँ जहाँ पर राजा रुद्र प्रताप के जो यहाँ पर गुसल खाने वगैरह बने हुए हैं, जहाँ पर वो स्नान किया करते थे। और काफ़ी बड़े बड़े गुसल खाने जो प्राचीन काल में हुआ करते थे वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो राजा का जो बाथरूम हुआ करता था, जहाँ पर राजा नहाया करते थे, वहाँ पर गर्म पानी और ठंडे पानी के लिए व्यवस्था हुआ करती थी। तो आप लोग देख सकते हो ये वो भट्टी है, वही प्राचीन भट्टी जहाँ पर आग जलाई जाती थी और राजा का जो पानी, नहाने का पानी हुआ करता था, उसको गर्म किया करते थे। इस भट्टी को आप लोग देख सकते हो, काफ़ी विशाल और काफ़ी बड़ी भट्टी बनी हुई है। और इसके ऊपर चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जहाँ पर गर्म पानी और ठंडे पानी के लिए व्यवस्थाएं थीं, और उनके जो बाथरूम, जो लैट्रिन वगैरह बने हुए हैं वो मैं आप लोगों को क्लियर यहाँ से आप लोगों को दिखाऊँगा और इसकी जानकारी एक एक चीज़ से दूँगा। तो गाइस यहाँ से चलते हैं अंदर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँ जो राजा महाराजाओं के बाथरूम वगैरह हुआ करते थे, टॉयलेट वगैरह हुआ करते थे, वहाँ पर राजा स्नान किया करते थे। और राजा का जो स्नान घर था वो वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हो, अगर राजा को ठंडे पानी में नहाने का मन हुआ करता था तो यहाँ पर राजा के लिए वही ठंडा पानी रखा जाता था। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को भट्टी दिखाई है, उसके नीचे आग जलाई जाती थी। और अभी भी वो प्राचीन लोहे का जो काफ़ी बड़ा बर्तन लगा हुआ है जिसमें पानी गर्म होता था, वो बिल्कुल गल चुका है, क्योंकि 400 वर्ष पुराना ये लगा हुआ है। तो यहाँ पर वो राजा की भट्टी बनाई गई थी जहाँ पर राजा के नहाने के लिए गर्म पानी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर रखा जाता था। और यहाँ पर भी एक छोटा सा मतलब हौदी टाइप की बनी हुई जिसमें राजा के लिए ठंडा पानी रखा जाता था। और पानी को आने के लिए आप लोग देख सकते हो आज के समय में जिस तरीके से पानी की सप्लाई के लिए वो फिटिंग वगैरह करते हैं, उस समय पे भी लिए यहाँ पर फिटिंग है और इसकी मदद से राजा के इनमें पानी आता था। और यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर पानी आता था तो इसके यहाँ पर भी कुछ बनाया गया है, क्योंकि यहाँ से पानी इसमें भी चला जाता था क्योंकि गर्म हो जाए और इसी के मदद से पानी इसमें भी आ जाए। तो यहाँ पर भी वो पानी रहता था। जब राजा को गर्म पानी से नहाने की इच्छा होती थी तो यहाँ के सैनिक वगैरह नीचे भट्टी में आग जला दिया करते थे, तो इनका पानी गर्म हो जाता था। और जब ठंडे पानी से नहाने का मन हुआ करता था तो वो ठंडे पानी से भी राजा नहा लिया करते थे। इस साइड लगा हुआ है एक गेट, इसको बंद करके रखा है। हो सकता है इसके उस साइड से जाने के लिए रास्ते हो, हम वहाँ से लेकर के चलेंगे। अब हम दिखाते हैं आप लोगों को जो राजा के टॉयलेट वगैरह बने हुए हैं उनको। तो इसके यहाँ से हम लोग चलते हैं। जो राजा का बाथरूम था जहाँ पर राजा स्नान किया करते थे उसको आप लोगों ने देखा ही है। अब हम आप लोगों को वो प्राचीन टॉयलेट दिखाते हैं जहाँ पर राजा टॉयलेट करने के लिए जाया करते थे। और यहाँ पर कुछ ऐसा अजीब और गरीब टॉयलेट बने हुए हैं जहाँ पर आप लोगों को देख करके हंसी आएगी। और देखने में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे 3-3 लोग एक साथ में यहाँ पर टॉयलेट करते हों। तो यहाँ पर वो सबसे पहले ये टॉयलेट के अंदर जाने का जो यहाँ पर राजा के पुराने लैट्रिन वगैरह बने हुए हैं उनके अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ पर वो गेट लगे हुआ करते थे, जब कोई जाता होगा तो यहाँ गेट बंद कर दिया करते होंगे। और यहाँ से सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर हो सकता है वो हमारे समय में जैसे वाश बेसल वगैरह, हाथ वगैरह धोने के लिए व्यवस्था होगी तो वो यहाँ पर होगी। यहाँ पर वो शायद कुछ ऐसा लगा होगा उस समय पर। अब हम आप लोगों को लेकर के चलेंगे जो राजा का मेन राजा के लिए टॉयलेट वगैरह बनाया गया था। काफ़ी ज़्यादा जगह में और काफ़ी बड़ी स्पेस में उसको बनाया गया था। तो अब यहाँ से चलते हैं। थोड़ा यहाँ अंधेरा है, हमें लाइट जलानी पड़ेगी अपने फ़ोन की। तो गाइस आप लोगों को दिखा दूँ, ये वो राजा का मेन टॉयलेट करने का स्थान है जहाँ पर राजा किया करते हो। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कितना मतलब चौड़ा, यहाँ के नीचे बिल्कुल अंदर जाके वो बिल्कुल जो यहाँ का गटर बना हुआ है उसमें इनका मलमा वगैरह चला जाता होगा। और यहाँ पर राजा बैठ करके टॉयलेट वगैरह और जो लैट्रिन वगैरह किया करते होंगे। और राजा के जो हाथ वगैरह धोने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं,
तो यहाँ पर तो जो बरसात का पानी वगैरह ऊपर से जो महल काफ़ी विशाल महल है, तो उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था है, जो यहाँ से पानी वगैरह इसके अंदर सफाई वगैरह करते होंगे तो यहाँ से पानी आराम से निकल जाता होगा। और अब मैं आप लोगों को यहाँ के और भी जो यहाँ टॉयलेट वगैरह बने हुए हैं वो दिखा दूँ। तो यहाँ पर राजा के टॉयलेट के अंदर जाने के जो गेट वगैरह है, गेट दरवाज़ा लगा हुआ करता होगा, वो आज के समय में नहीं है, निकाल दिया होगा क्योंकि अभी इनका यूज तो कोई करता नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वही प्राचीन समय के गुसल खाने हैं जहाँ पर पहले राजा के जो मंत्री या कुछ भी होंगे उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई होंगी, जो मंत्री सैनिक वगैरह होंगे उनके लिए, क्योंकि राजा का स्पेशली उस साइड बना हुआ है। तो यहाँ पर उनके मंत्री जो सैन्य बल होगा या फिर उनके जो परिचित वाले मेहमान वगैरह आते होंगे उनके लिए बनाया गया होगा। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि आप लोग एक बार यहाँ नज़र डाल के देखोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये तीन यहाँ पर एक साथ बनी हुई हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से वो लोग लैट्रिन वगैरह करते होंगे, क्योंकि आज के समय में तो एक ही जगह एक लोग ही करते हैं, क्योंकि उस समय का हमें कुछ जानकारी नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। देख सकते हो यहाँ पर एक लोग इतनी जगह में बैठता होगा, फिर इसके बगल में ही यहाँ पर भी एक लोग बैठते होंगे और यहाँ पर भी बैठते होंगे। तो इस तरीके से प्राचीन समय के जो गुसल खाने बनाए गए हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो एक उसी तरीके का यहाँ पर भी बना हुआ है और यहाँ पर भी वही 3 बने हुए हैं जो मैंने अभी वहाँ पर आप लोगों को दिखाए हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को वही प्राचीन उसी समय के वो तीनों बने हुए दिख जाएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है ये वही प्राचीन गुसल खाने हैं गाइस। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना इस उस समय में किस तरीके से होते होंगे, किसी को जानकारी हो। और इसकी आप लोग एक बार छत पे नज़र डालोगे तो कितनी शानदार छत बनी हुई है, जो आज से 400 वर्ष पुरानी छत है और हमें क्लियर इतनी शानदार दिख रही है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे ये भी वही गुसल खाने हैं जो यहाँ पर 2 बने हुए हैं। और लोगों ने यहाँ गंदगी वगैरह भी कर रखी है, क्योंकि काफ़ी बड़ा विशाल ये होने की वजह से यहाँ पर मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो गंदगी वगैरह फैलाते रहते हैं। और सर्वप्रथम यहाँ पर जैसे पानी वगैरह भर जाता होगा तो जो महल का पानी होगा बाहर का बहाव यहाँ से आता होगा, तो पानी के निकलने के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक जो मेन हो सकता है यहाँ पर भी किसी राजा के इस साइड में आप लोगों को जितने भी दिखेंगे जो राजा का हमाम बाड़ा से लेकर के गुसल खाना से लेकर के सब कुछ यहाँ पर बने हुए हैं। इधर भी एक गुसल खाना बना हुआ है और आज के समय में भी हो सकता है इन्हें कोई यूज़ करता हो, क्योंकि लोगों की मानसिकता इतनी ज़्यादा ख़राब है तो वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है जगह जगह गुटखा थूकना यहाँ मना है, लेकिन आप लोगों को उसी जगह पर गुटखा थूकने को मिल जाएगा। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो इसके ऊपर जाने का रास्ता है, तो हम अभी ऊपर नहीं चलेंगे। इन गुसल खानों को थोड़ा और इस साइड में दिखाऊँगा, अगर कुछ बने होंगे तो उनको भी आप लोगों को एक्सप्लोर करके मैं दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों को दिखाई दिया है जैसा कि ये जो गुसल खाने वगैरह बने हुए थे। और इनके उस समय में जो मिसाइल वगैरह लगाई जाती थी, जैसे लाइट वगैरह तो होती नहीं थी, तो मसालों की मदद से यहाँ पर उजाला रहता था। तो यहाँ पर वो मसाल लगाने के लिए बना हुआ है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर वो मसाले लगा दी जाती थी और यहाँ इसकी मदद से यहाँ पर उजाला रहता था। और दिन में तो ये आप लोग देख ही रहे हो, ये काफ़ी बड़े बड़े जंगले बने हुए हैं, इनकी मदद से इन गुसल खानों में उजाला है। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूं, जो सप्लाई मैंने वहाँ पर आप लोगों को दिखाई थी वो यहाँ पर भी है। तो जब यहाँ पर जो फ्रेश वगैरह होने के लिए आते होंगे उसके बाद पानी वगैरह लेते होंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को लिए पूरी व्यवस्था उसी टाइप से बनी हुई है। और यहाँ पर वो वॉश बेसिन टाइप का लगा होगा जहाँ पर वो हाथ वगैरह भी धोते होंगे, तो यहाँ पर ही वो धो लिया करते होंगे। अब थोड़ा सा आगे हम और चलेंगे और आप लोगों को इनके बारे में थोड़ी और जानकारी देंगे। जैसा कि यहाँ मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था, ये वही जगह है जहाँ पर लास्ट में जो साबुन वगैरह यूज करते होंगे उस समय पर जो भी यूज करते होंगे यहाँ पर रखा रहता होगा और यहाँ पानी वगैरह आता होगा, तो यहाँ पर हाथ वगैरह वो धो लिया करते होंगे। तो गाइस जैसा कि मैंने ये आप लोगों को पूरा गुसल खाना दिखा ही दिया है और इसके दरवाजे इस साइड बंद हैं, वरना हम लोग उस साइड भी चलते। थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं, अगर उस साइड खुले होंगे तो वो हम आप लोगों को दिखाएंगे।
वहाँ पर आप लोगों को मैंने वो राजा रानियों के जो गुसल खाने वगैरह बने हुए हैं वो आप लोगों को दिखाए हैं। तो उतने ज़्यादा गुसल खाने बने होने की वजह हमें कुछ पता चला है, क्योंकि यहाँ पर बगल में ही जो मेहमान नवाजी हुआ करती थी, जो राजा के मेहमान वगैरह आते होंगे, अदर स्टेट के जो राजा महाराजा होंगे, उनके लिए यहाँ पर रुकने की व्यवस्थाएँ बनी हुई हैं। तो मैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से जो राजा के मेहमान वगैरह आया करते थे, इन्हीं गेटों से लेते थे प्रवेश। और राजा के यहाँ पर आलीशान जो महल बने हुए हैं आप लोग नज़र डाल ही सकते हो। यहाँ पर मेहमानों की खातिरदारी वगैरह होती होगी। इन्हीं कक्षों में राजा उनके लिए बेड वगैरह काफ़ी स्वर्ण से जड़े हुए वो बेड वगैरह डले होंगे, जो यहाँ पर हमें देखने को आज तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ की स्थिति हमें ये बयां करती है। आप लोग देख सकते हो ये वो प्राचीन गेट जो 400 वर्ष पुराने आज के समय में उसी टाइप के आज भी हैं। थोड़ा बहुत उनको नुकसान पहुँच गया है, तो गाइस 400 वर्ष ज़्यादा होते हैं। तो मैंने आपको बताया ही था, ये वो गुसल खानों में जाने के लिए रास्ता है जो बंद है। तो यहाँ पर जो उनके मेहमान वगैरह हुआ करते होंगे वो आराम से यहाँ से ही उठ करके बिल्कुल चले जाते होंगे, और राजा का नहाने के लिए व्यवस्थाएं भी वहाँ पर ही बनी होंगी। तो हो सकता है यहाँ मेहमान भी रहते होंगे उनके, और राजा का जो महल बना हुआ है वो डायरेक्टली वहाँ से ही आकर के यहाँ पर स्नान करते होंगे, और उसके बाद जो उनका गुसल खाना वगैरह पीछे है वो भी करते होंगे, फिर स्नान करते होंगे। यहाँ से हम लोग जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो हमें एक सेपरेट कक्ष मिलता है, जहाँ पर राजा या राजा के मेहमान यहाँ पर रहा करते होंगे। क्योंकि यहाँ की कलाकृतियों से हमें देख कर के लग रहा है, क्योंकि उस समय पर राजा के जब मेहमान वगैरह आया करते थे तो राजा महाराजा उनकी खातिरदारी बड़े ज़ोरों शोरों से किया करते थे। इसके ऊपर आप नज़र डालोगे तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितनी शानदार नक्काशियाँ वगैरह आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, और इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे कई चित्र आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और क्योंकि जब उस समय के जो चित्रकार हुआ करते थे वो बिल्कुल अपने हाथों से ही कलाकृतियाँ निकाला करते थे, और जो यहाँ के कलर पेंट यहाँ पर भरे हुए हैं वो बिल्कुल हाथों से ही बनाए जाते थे। सब्जियों के कलर हुआ करते थे, कुछ टमाटर वगैरह और कुछ अदर के हिसाब से बनाए जाते। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो झूला टाइप का यहाँ पर बना हुआ है, कुछ दासियाँ रानी को झुला रही हैं और कुछ दासियाँ हवा कर रही हैं। तो आप लोग यहाँ एक चित्रकला देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये रहस्य हमें देखने को मिला। और यहाँ पर उस समय का हो सकता है जैसे कुछ सामग्री वगैरह या कुछ सामान वगैरह रखने के लिए ये छोटे छोटे ये जो कक्ष बने हैं इनमें रखते होंगे। यहाँ पर भी उसी टाइप की हमें चित्रकला देखने को मिल रही है, जो कि बिल्कुल क्लियर वैसे की वैसी ही है। और आज के समय में हमें ये 400 वर्ष प्राचीन जो चित्रकलाएँ हैं वो हमें बिल्कुल अभी भी वैसे की वैसी उभरी दिख रही हैं, क्योंकि उस समय पे जो कलर वगैरह हुआ करते थे वो बिल्कुल नेचुरल हुआ करते थे, बनाए हुए कलर हुआ करते थे हाथों से। आज के समय में केमिकल वगैरह होते हैं तो उनकी एक उम्र होती है, क्योंकि वो 10 से 5 साल में ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये जो कलर हुआ करते थे हाथों की मदद से बनाए हुए कलर हैं, आज भी हमें बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहे हैं जैसे कोई टेक्सचर हो। और यहाँ पर ऊपर भी एक डोली टाइप की बनी हुई है, जहाँ पर कुछ सैनिक ढोल तमाशा कर रहे हैं। यहाँ पर हमें प्रतीत होता है कि ये ना किसी ऐसा लग रहा है जैसे जब राजा महाराजा स्नान करके आया करते होंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पर राजा का एक पूजा का कक्ष हो, क्योंकि यहाँ की चित्रकला हमें इस तरीके से बयां कर रही है कि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश जो देवता देवी देवता है उनकी चित्रकला देखने को मिलती है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये जो कुछ राजा और रानियाँ इस पर बैठी हुई हैं और कुछ सैनिक उनके बगल में खड़े हुए हैं और कुछ सैनिक हवा वगैरह भी वहाँ पर कर रहे हैं। तो ये हमें ऐसे लग रहा है जैसे राजा का पूजा कक्ष हो, और हो सकता है पूजा कक्ष ही होगा, क्योंकि यहाँ की दास्तां हमें कुछ ऐसी बयां करती है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आगे और भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस हमें क्लियर जानकारी इसकी नहीं थी कि ये पूजा कक्ष है या मेहमानों के लिए है, तो वहाँ पर देख करके हमें ऐसा प्रतीत हुआ। और आप लोग भी अनुमान लगा सकते हो राजा वहाँ पर पूजा वगैरह करते होंगे। और इस कक्ष के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर चलते हैं और भी कक्ष आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो गाइस इसको देख सकते हो, इस बरामदे को काफ़ी बड़ा है और इसकी दीवारों पे आप लोग नज़र डालोगे एक बार, दीवारें यहाँ पर जो बनी हुई हैं काफ़ी मोटी मोटी, कम से कम 5 फुट चौड़ी ये दीवारें हैं, जो हमें आज बयां करती हैं कि 400 वर्षों से वैसे का वैसा ही क्यों अपने बलबूते पर खड़ा हुआ है। और रेख देख भी यहाँ पर रहती है, इस वजह से भी ये महल खड़ा हो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक कक्ष बना हुआ है,
इसमें जो कमल पुष्पी डिजाइन आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, कुछ इसमें कलाकृतियाँ भी निकाली गई हैं। जो राजा महाराजाओं के महल हुआ करते थे उनमें इस तरीके के डिज़ाइन वगैरह निकाले जाते थे। इसके बाद थोड़ा सा आगे और चलेंगे तो उसी टाइप की जो कलाकृतियाँ हैं यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर पूरे वही प्राचीन दृश्य, वो ब्रह्मा विष्णु महेश उनके सबके चित्रकला हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ नज़र डालोगे तो यहाँ पर कुछ देवी देवताओं की तस्वीरें बनी हुई हैं, और यहाँ पर आप लोग नज़र डालोगे तो ये जो यहाँ पर भी बनी हुई है, और यहाँ पर आप देखते हुए जो गणेश जी का चित्र बना हुआ है वही प्राचीन 400 वर्ष पुराना चित्रकला यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे जो तुलसीदास जी थे जिन्होंने रामायण जैसा महान हमारा ग्रंथ लिखा था, वो उनका भी चित्र यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर जो विष्णु जी भगवान है उन्होंने जब सिंह का अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था उस समय की चित्रकला यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। और इसके बाद आप छत पर एक बार नज़र डालोगे तो काफ़ी विशाल हमें इसमें जो चित्र बने हुए दिख रहे हैं, 400 वर्ष पुराने प्राचीन, वही कलर हमें आज भी देखने को मिलते हैं। और थोड़ा सा अब आगे चल के हम लोग इस साइड भी बने हुए हैं, उनको भी आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पर आप लोग नज़र डाल सकते हो जो भोलेनाथ जी का चित्र है बखूबी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हाथों में नाग है, उनके गले में भी नाग है, और जो सिंह की खाल पर वो बैठते रहे वो भी वहाँ पर क्लियर बनी हुई दिख रही है। थोड़ा सा इसके इस साइड में चलते हैं और हम आप लोगों को इसके जो बिल्कुल पास में चल के आप लोगों को दिखाते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से चित्रकला हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हो जब राजाओं के युद्ध वगैरह हुआ करते थे, जैसे घोड़े और हाथियों से युद्ध हुआ करते थे, वो चित्र हमें यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसके बाद यहाँ पर एक जो राजा हैं वो घोड़े पर बैठ करके कहीं जा रहे हैं, देख सकते हो। यहाँ पर राजा तो नहीं है गाइस, थोड़ी मिस्टेक हो गई हमारी, हमें लग रहा है जैसे जो शेरावाली का चित्र है वो शेर बना हुआ, और वहाँ पर वो स्वयं माता जो शेरावाली हैं उनको यहाँ पर चित्रित किया गया है। और जब यमुना नदी में जो कृष्ण जी बॉल पर बैठ करके जो युद्ध किया था उन्होंने, आप लोग देख सकते हो कछुओं पर बैठ करके, ये वहाँ का चित्र हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की चित्रकला बनी हुई है, क्योंकि वो क्लियर हमें समझ में आ नहीं रही है। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं इस महल के बारे में, जो हमारे मतलब सनातन धर्म के जो ग्रंथ है रामायण, जो हमारे द्वापर युग और मतलब कलयुग का तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर सतयुग और द्वापर युग का यहाँ पर सब कुछ चित्रण हमें आराम से देखने को मिलता है। किस तरीके से ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने क्या क्या किया है, और विष्णु जी ने किस तरीके से अवतार लिए हैं, और कृष्ण जी के अवतार भी दिखाए गए हैं, शेरावाली माँ को भी दिखाया गया है यहाँ पर, और शिव शंकर को भी दिखाया गया है। तो जब राजा स्नान वगैरह करके आते होंगे तो उन्हें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए शांति वगैरह मिलती होगी, यहाँ पर वो विश्राम करते होंगे, उसके बाद अपने आगे का जो क्रिया होती है, दिनचर्या होता है, वो करते होंगे। तो इस वीडियो को आपको देख करके कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मैं क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही ऐतिहासिक और रहस्यमय वीडियो लाता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।